तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ दो भाइयों के बीच की, जो कि थोड़े से जगह ज़मीन और जायदाद के लिए अपना ईमान तक बेच देते हैं। और इस कहानी में आपको पता चलेगा कि थोड़े से जगह ज़मीन और पैसे के लालच में एक भाई इतना नीचे गिर सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इंसानियत को भी शर्मसार कर देने वाली यह पूरी कहानी आपको इस घटना के ज़रिए कुछ तो सबक ज़रूर मिलेगा कि आखिर बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। और इस कहानी में आपको यह भी पता चलेगा कि जब जिसे भगवान नहीं मारना चाहेंगे उसे हम इंसान चाहकर भी चोट नहीं पहुंचा सकते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता.रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है बिहार के तराई क्षेत्र से, जहाँ की एक गांव में दो भाई रहते हैं। बड़े भाई का नाम रहता है मोहन और छोटे भाई का नाम रहता है सोहन। मोहन की पत्नी जो कि उर्मिला रहती है और इन दोनों के 3 लड़के रहते हैं। छोटे भाई सोहन जो कि इसकी पत्नी का नाम गीता रहता है, शादी के 10 साल गुजर जाते हैं और इन लोगों को अभी तक एक भी संतान नहीं रहता है। लेकिन यह छोटा भाई सोहन जो था यह एक फौजी था। यह पोस्टिंग पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में था और यह यहीं रहकर अपनी ड्यूटी करता था। इसके बड़े भाई जो मोहन थे वह एक किसान थे और खेती बाड़ी कर अपने पूरे परिवार को चलाते थे। इन लोगों का परिवार जो था काफ़ी खुशहाल परिवार था और यह सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। परिवार के सबसे जो मेन मालिक थे वह बड़े भाई मोहन थे और यह अपने पूरे परिवार को लेकर चलते थे। इधर जो सोहन था यह भी अपने परिवार की मदद करता था और पूरे परिवार को लेकर चलता था। अभी तक इसके एक भी लड़के लड़की न होने की वजह से हमेशा इसकी पत्नी को जो है सबकी बुरी भली बातों को सुनना पड़ता था। एक दिन अचानक सोहन की पत्नी जो गीता थी वह उसका पैर दबाते दबाते अचानक रात को रोने लगती है। सोहन घबरा जाता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि आखिर बात क्या है। तब गीता रो रो कर कहती है कि उसकी जो बड़ी भाभी हैं यानी कि मोहन की पत्नी उर्मिला, वह उसे हर रोज़ ताने मारती है क्योंकि इसकी कोई भी संतान नहीं है। कभी भी सुबह सुबह वह अगर इसका चेहरा देख लेती हैं तो वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से से लाल हो जाती हैं और इसे बहुत ही खरी खोटी बात सुनाती हैं। यही सब कहकर जैसे ही गीता रोती है, सोहन कहता है कि कोई बात नहीं, वह तो भाभी हैं, दूसरे के घर से आई हैं। लेकिन जो हमारे बड़े भैया हैं उनके 3 लड़के हैं और वह तीनों लड़के ही हम लोगों का आगे चलकर सहारा बनेंगे। यही सब बात वो अपनी पत्नी को समझाकर सो जाता है और फिर उसकी पत्नी जो कि इतना बैठकर रात भर रोती रहती है और यही सब सोचती है कि आखिर भगवान उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी कुछ दिन के बाद पता चलता है कि जो सोहन 3 महीने की छुट्टी लेकर आया था, यह कुछ दिनों के बाद ही पता चलता है कि उसकी पत्नी गीता जो है वह माँ बनने वाली रहती है। और इस वजह से सोहन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और धीरे धीरे जैसे ही उसकी छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं, 3 महीने के बाद वह वापस बैरकपुर अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन सोहन ड्यूटी पर जाने से पहले वह अपने बड़े भैया, अपनी भाभी और अपनी पत्नी गीता सबको समझा बुझा कर जाता है और सबसे कहता है कि सब लोग मिलजुल कर और अच्छे से रहें। वह मोहन से कहता है कि आपके भरोसे मैं अपनी पत्नी को छोड़कर जा रहा हूँ, अगर वह कोई गलती कर दे तो आप उसे समझा दीजिएगा। अपनी भाभी उर्मिला से कहता है कि
इस समय उसे आपके सहारे की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपके भरोसे अपनी पत्नी को छोड़कर जा रहा हूँ। और अपनी पत्नी गीता को समझाता है कि इतने दिनों बाद हमारी ज़िंदगी में यह जो खुशियाँ आने वाली हैं, इसका तुम खास करके ख्याल रखना और अपना भी ध्यान रखना। इतना ही कहकर सोहन अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ उसकी पत्नी गीता, जो कि उसका 9वां महीना शुरू हो जाता है और अब उसे किसी की मदद की जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तब उसकी बड़ी भाभी यानी मोहन की पत्नी उर्मिला उससे जानबूझकर झगड़ा करती है। और वह झगड़ा इसलिए करती है क्योंकि उसकी पड़ोस की एक महिला आकर उसकी कान भरती है और कहती है कि जब 10 साल बाद इसे कोई संतान होगा तो यह तुम्हारे घर में इसे भी हिस्सा चाहिए, और इसीलिए तुम क्या चाहती हो कि इसका जो भी लड़का या लड़की इससे हो और वह तुम्हारे लड़कों की जायदाद में हिस्सा लें। यही सब बात सुनकर मोहन की पत्नी उर्मिला, उसके दिमाग में उल्टी सीधी हरकत आ जाती है और वह गीता से जानबूझकर झगड़ा कर कर अपने मायके चली जाती है। जैसे ही उर्मिला अपने मायके पहुंचती है, उसके पीछे पीछे मोहन यानी उसका पति उसे लेने के लिए पहुंचता है, लेकिन उर्मिला आने से साफ साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि 10 साल बाद तुम्हारे भाई का जो औलाद इस दुनिया में आएगा, वह हमारे बच्चों की जमीन जायदाद में से उसे भी हिस्सा देना पड़ेगा, और इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि उसका कोई भी लड़का या लड़की सही सलामत इस दुनिया में आए। पहले तो मोहन बहुत मना करता है और कहता है कि तुम यह सब क्या कर रही हो, आखिर वह हमारा छोटा भाई है और इतने दिन बाद उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं। लेकिन आखिर वह कब तक सुनता और अपनी पत्नी की बात को टालता रहता। अचानक से उसकी पत्नी इस कदर उसको भड़काती है कि वह भी अपनी पत्नी की बात को मान लेता है। उसकी पत्नी कहती है कि अगर गीता को सही सलामत कोई लड़का या लड़की हो गया तो मैं पूरी ज़िंदगी अपने मायके में ही रह लूँगी, लेकिन तुम्हारे घर कभी वापस नहीं आऊँगी। इतना ही कहकर वह अपने पति को भेज देती है। इधर गीता जो है, इसका 9वां महीना चल रहा था। एक एक दिन बेचारी के लिए बहुत कठिनाई भरा गुजर रहा था। अचानक इसकी पेट में दर्द शुरू हो जाता है और यह अकेली ही हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जब मोहन घर आता है, उसे पता चलता है कि उसके भाई की पत्नी हॉस्पिटल गई है। वह तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां जाकर एक नर्स से मिलता है, जिस नर्स का नाम रहता है शीला। वह शीला नर्स से मिलता और कहता है कि आपके यहाँ जो औरत गीता नाम की एडमिट होने आई है, उसके बच्चे को अगर आप मार दें तो फिर मैं आपको उसके बदले 25,000 रुपये दूंगा। इतना सुनते ही जो शीला नर्स थी, उसके मन में पैसे की लालच आ जाती है और वह तुरंत जाकर गीता को एक इंजेक्शन लगाती है, जिससे कि वह बेहोशी की हालत में हो जाती है। और उसी बीच उसे एक लड़की होती है और उस लड़की को यह शीला नर्स एक थैले में लपेट कर ले जाकर फेंक देती है। जैसे ही गीता को होश आता है, ये अपने बच्चे के बारे में पूछती है, तभी शीला नर्स कहती है कि तुम्हें एक लड़की हुई थी और मैंने, जो कि वह लड़की इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो चुकी थी, मैंने उसे फेंक दिया। इतना सुनते ही गीता काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है कि आखिर कम से कम मुझे मेरे बच्चे का चेहरा तो दिखा दीजिए। तब यह कहती है कि तुम अकेली थी, मैंने तुम्हारी मदद की और अब तुम मेरे साथ इस प्रकार से ऐसी बातें कर रही हो। मैंने जब तुम्हारे बच्चे को फेंक दिया तो आखिर मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे का चेहरा कैसे दिखा दूँ। तभी गीता जो है बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि ठीक है, आप मेरे घर से मेरे बड़े भैया को बुला दीजिए। जैसे ही मोहन को बुलाया जाता है, मोहन हॉस्पिटल आता है। वह कहता है कि
यह सब जो है हो सकता है तुम्हारी किस्मत में ही लिखा हो। और वह बिना कुछ किए ही गीता को घर जाने के लिए कहता है। लेकिन गीता जो थी वो अपने भैया को साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि आखिर हमारे और हमारे पति की 10 साल बाद यह एक आखिरी निशानी जो कि अब इस दुनिया में आने वाली थी, इसे भी मैंने खो दिया और मैं अब किस मुंह से अपने घर वापस जाऊंगी। वह मोहन को साफ साफ इनकार कर देती है और मोहन जो है खुद वहाँ से घर चला जाता है। तभी गीता जो है यह सोचती है कि यह अब अपने पति और अपने घर वालों के सामने कैसे जाएगी, इसीलिए वह आत्महत्या करने की कोशिश करती है। वह हॉस्पिटल से बाहर जाकर रास्ते में ही सोचती है ऐसा कदम उठाने के लिए। फिर वह रुक जाती है और सोचती है कि क्यों न एक आखिरी बार अपने पति से बात कर लूं। तभी वह अपने पति को कॉल करती है। उसका पति जो कि बैरकपुर में रहता था ड्यूटी पर। सोहन तुरंत अपनी पत्नी का फ़ोन उठाता और कहता है कि ज़रूर तुम कोई खुशखबरी बताने वाली हो। लेकिन गीता ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और वह बताती है कि किस प्रकार से उसके साथ ये सब घटना घटा। वह बताती है कि मैं तो बेहोशी की हालत में थी, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा बच्चा काफ़ी रो रहा था, लेकिन वह लड़का था या लड़की मुझे ये सब नहीं पता। जैसे ही गीता यह सब बात अपने पति को बताती है, वह सोहन जो था वह फौरन अपने घर यानी कि बिहार जाता है और वहाँ पहुंचकर वह ना ही हॉस्पिटल जाता है और ना ही अपने घर, वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां जाकर पूरी कहानी सुनाता है। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, वह लोग उस नर्स को यहाँ बुलाते हैं। तभी पुलिस वाले हॉस्पिटल जाते हैं और उस शीला नर्स को अपने थाने पर लेकर आते हैं, जिससे कि पूछताछ किया जाता है। पहले यह सोहन ही उससे सब पूछता है कि जो गीता ने जिस बच्चे को जन्म दिया था वह लड़का था या लड़की। तभी वह शीला नर्स बताती है कि उसे एक लड़की हुई थी जो कि मरी हुई थी और मैंने उसे ले जाकर फेंक दिया। तभी सोहन और वह पुलिस वह भी कहते हैं कि आखिर किसी के बच्चे को इस प्रकार से फेंकने का हक तुम्हें किसने दिया। तभी बहुत पूछने पर शीला नर्स जो है पहले तो बहुत घुमाती फिराती है, लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तब शीला नर्स पुलिस वालों को बताती है कि गीता को एक लड़का पैदा हुआ था और वह लड़का जिंदा ही था। जब वो लोग पूछते हैं कि उस बच्चे के साथ उसने क्या किया, तब वह बताती है कि उसने एक प्लास्टिक में उस छोटे से बच्चे को लपेटकर एक दूसरी थैली में भरकर और दूर एक जंगल में फेंक दिया। यह सब सुनने के बाद सोहन काफ़ी गुस्से में हो जाता है और पुलिस वाले उस जगह पर लेकर जाते हैं शीला नर्स को और सोहन को। जैसे ही सब लोग वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं कि झाड़ियों के बीच एक थैला फेंका हुआ है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाने के लिए, क्योंकि थैले के चारों तरफ 4-4 कुत्ते जो थे बैठे हुए थे और सबको लग रहा था कि अब वहाँ जाकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन जो गीता थी यह नहीं मानती और अपने पति के रोकने पर भी नहीं रुकती है और यह उस थैले के पास जाकर उस थैले को जब खोलकर उस प्लास्टिक के अंदर से अपने बच्चे को निकालती है, तब देखती है कि जो उसका बच्चा रहता है उसकी सांसें चल रही होती हैं और उसका बच्चा जिंदा रहता है। यह सब देखने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं और तभी पुलिस वाले उस शीला नर्स और गीता और सोहन के बड़े भाई मोहन को और उसकी पत्नी उर्मिला को गिरफ्तार कर थाने लेकर जाती है। लेकिन यह सोहन
जब अपने भाई से यह पूछता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, तब वह बताते हैं कि उनके 3 लड़के हैं और पूरी ज़मीन जायदाद में से उन्हें अब उनके भाई को हिस्सा देना पड़ता, जिस वजह से वह दोनों पति पत्नी मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिए। यही सब सुनने के बाद सोहन कहता है कि वह अब यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर जा रहा है और ना ही उसे घर के जगह ज़मीन में से कोई भी हिस्सा चाहिए और ना ही वह कभी दोबारा यहाँ आएगा। जैसे ही अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ वहाँ से वापस जाता है, पीछे से उसके बड़े भाई मोहन के 3 लड़के उसे आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि हम लोगों को अपने साथ ले चलिए, आखिर मम्मी पापा जिन्हें पुलिस अपने साथ ले जा रही है और हम दोनों किसके साथ रहेंगे। इतना सुनते ही मोहन और गीता एक दूसरे के तरफ देखते हैं और उन 3 लड़कों को भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग बैरकपुर शिफ्ट होते हैं और हमेशा हमेशा के लिए यहीं रह जाते हैं। सोहन भी 3 अपने भाई के लड़कों और अपने लड़के 4 लड़कों का बराबरी हिस्सा बंटवारा करता है, जो भी जगह ज़मीन था, और सबको पढ़ा लिखा कर सबका शादी ब्याह यह सोहन ही करता है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।